नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में हो रहे जातिगत सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस सर्वे को चुनौती वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। याचिका में बिहार में हो रहे जातिगत सर्वेक्षण का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि जनगणना केवल केंद्र सरकार ही करा सकती है, क्योंकि ये केवल केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए इस संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। याचिका में बिहार सरकार की अधिसूचना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताई गई है और इसको रद्द करने की मांग की गई है। बता दें, बिहार में जातिगत सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। इसको जातिगत जनगणना नहीं कहा गया है, लेकिन इसमें जाति संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी। ये काम इस साल 31 मई को पूरा होना है। प्रदेश में हो रहे जातिगत सर्वेक्षण को लेकर आरजेडी और जेडीयू काफी समय से प्रयास में लगे थे। इसको लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने साथ में जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। ये मुलाकात तब हुई थी जब नीतीश बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे। वहीं जिस दिन इस जातिगत सर्वे की शुरुआत हुई, उसी दिन तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि यह सर्वे हो। भारतीय घरों में समान लिंग में शादी, होमोसेक्सुअलिटी पर बात करने को लेकर आज भी एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, जिस पर लोग बात नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसे ही पशुपेश के बीच आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एलजीबीटी समुदाय से हमदर्दी जताते हुए कहा कि इन्हें भी समाज का हिस्सा माना जाना चाहिए, इन्हें भी स्पेस मिलना चाहिए। आरएसएस का एलजीबीटी पर इससे स्पष्ट स्टैंड कभी सामने नहीं आया। भागवत का बयान ऐसे समय आया है जब भारत सरकार समान लिंग के विवाह को अनुमति देने को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिनों में भारत सरकार से इस पर जवाब मांगा है। एलजीबीटी समुदाय के मुद्दे पर मोहन भागवत ने कहा कि उनको भी समाज का हिस्सा माना जाए, उन्हें भी उचित स्पेस दिया जाए, उन्हें वही सम्मान मिलना चाहिए जो बाकी समुदायों को मिलता रहा है। भागवत ने कहा कि विभिन्न यौन प्राथमिकताएं बायोलॉजिकल थीं। ये मुद्दा भारत के लिए नया नहीं था। LGBTQ भी बायोलॉजिकल है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने महाभारत के किरदारों का उदाहरण देकर समलैंगिकता पर अपनी बात रखी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया कि कैसे हिंदू समाज में हमेशा समलैंगिक लोगों के लिए जगह थी। उन्होंने महाभारत के उदाहरण से बताया कि जरासंध के 2 सेनापति थे, हंस और दिम्बक। जब भगवान कृष्ण ने यह अफवाह फैलाई कि दिम्बक की मृत्यु हो गई है, तो हंस ने आत्महत्या कर ली। दोनों सेनापति इतने करीब थे। ऐसा नहीं है ये लोग हमारे देश में कभी मौजूद नहीं थे। ऐसी प्रवृत्ति के लोग जब से मनुष्य सभ्यता अस्तित्व में है, तब से हमेशा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय मुसलमानों को लेकर कहा है कि इस्लाम को भारत में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे वर्चस्व का अपना भाव छोड़ देना चाहिए। आरएसएस से जुड़ी मैगजीन पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर को दिए इंटरव्यू में सरसंघ चालक भागवत ने कहा कि सरल सत्य ये है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। यदि वो अपने विश्वास पर टिके रहना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यदि वो अपने पूर्वजों की आस्था में लौटना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। ये पूरी तरह उनकी पसंद है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में इस्लाम को कोई खतरा नहीं। हाँ, हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना होगा। हम सही हैं, बाकी गलत हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। हम अलग हैं, इसलिए अलग ही रहेंगे। हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। कम्युनिस्ट है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह दावा भी किया कि हिंदू समाज एक और युद्ध के बीच में है। उन्होंने कहा, ये युद्ध किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि भीतर के दुश्मन के खिलाफ है। इसलिए हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब विदेशी आक्रांता तो नहीं है, लेकिन विदेशी प्रभाव और विदेशी साजिशें जारी हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि चूंकि ये युद्ध है, इसलिए लोग अति उत्साही हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भड़काऊ बयानबाजी होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? हम यहाँ अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि मोहन कहते हैं कि भारत को कोई बाहरी खतरा नहीं है। संघी दशकों से आंतरिक शत्रुओं और युद्ध की स्थिति का रोना रो रहे हैं और लोक कल्याण मार्ग में उनके अपने स्वयंसेवक कहते हैं कि ना कोई घुसा है। चीन के लिए चोरी और साथी नागरिकों के लिए सीना जोरी क्यों? यदि हम वास्तव में युद्ध में हैं तो क्या स्वयंसेवक सरकार 8 से अधिक वर्षों से सो रही है? आरएसएस की विचारधारा भारत के भविष्य के लिए खतरा है। भारतीय असली आंतरिक शत्रुओं को जितनी जल्दी पहचान लें उतना ही अच्छा होगा।
ओवैसी ने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र करते हुए कहा कि पीएम दूसरे देशों के सभी मुस्लिम नेताओं को गले क्यों लगाते हैं, लेकिन अपने देश में एक भी मुस्लिम को गले लगाते नहीं दिखते। ये अभद्र भाषा नहीं है तो और क्या है। पंजाब में पीसीएस अफसरों द्वारा की जा रही हड़ताल खत्म हो गई है और सभी अफसर जल्द ही काम पर लौट जाएंगे। राज्य सरकार ने दोहराया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी मुहिम जारी रहेगी। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हड़ताल को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया था। मान ने बुधवार को ट्वीट कर कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो या उनका कोई सगा संबंधी हो। भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा था कि जनता के एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने पीसीएस अफसरों द्वारा की जा रही हड़ताल को पूरी तरह अवैध बताया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि जो लोग बुधवार को दिन में 2 बजे तक अपने काम पर वापस नहीं लौटेंगे उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। बता दें कि आईएएस अफसर नीलिमा के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है, जबकि पीसीएस अफसर नरेंद्र सिंह धालीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर राज्य सरकार और आईएएस पीसीएस अफसरों के बीच टकराव के हालात बन गए थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब पहुंच चुकी है। इस दौरान पंजाब के सरहिंद में राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया और बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने बीजेपी आरएसएस पर देश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। फतेहगढ़ साहिब में माथा टेकने के बाद राहुल गांधी ने कहा, देश में नफरत का माहौल फैल गया है। बीजेपी और आरएसएस के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ, एक जाति को दूसरी जाति के और एक भाषा को दूसरी भाषा के खिलाफ देश को बांट रहे हैं। उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने सोचा देश को मोहब्बत, एकता और भाईचारे का रास्ता दिखाना चाहिए, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की। राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को भरपूर सफलता मिल रही है। ये देश भाईचारे का है और एक सम्मान का है, इसलिए यात्रा सफल है। निर्देशक एस राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब्स का अवार्ड मिला है। ये पहली भारतीय फिल्म है जिसने गोल्डन ग्लोब्स का अवार्ड जीता है। इस गाने में संगीत MM कीरावनी ने दिया था, जबकि गायक काल भैरव और राहुल सिप्लुकुंज थे। 4 अन्य गाने भी इस अवार्ड को हासिल करने की दौड़ में थे। गोल्डन ग्लोब्स 2023 का आयोजन कैलिफोर्निया में किया जा रहा है। गोल्डन ग्लोब जीत चुका ये गाना प्रतिष्ठित एकेडमी अवार्ड के लिए भी ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में मुकाबले में है। शॉर्टलिस्ट गानों की सूची हाल ही में जारी की गई है। RRR फिल्म के नाटू नाटू गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलने के बाद बधाइयों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, एक बेहद खास उपलब्धि। MM कीरवनी, प्रेम रक्षित, काल भैरव, चंद्र बोस, राहुल सिप्लीगंज, SS राजामौली, रामचरण और फिल्म की पूरी टीम को बधाई। इस प्रतिष्ठित सम्मान ने हर भारतीय को गर्व महसूस कराया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी बधाई देते हुए इसको गर्व का पल बताया। मुख्यमंत्री रेड्डी ने ट्वीट कर कहा, तेलुगु का झंडा बुलंद है। आंध्र प्रदेश की तरफ से AM कीरावनी, SS राजामौली, जूनियर NTR, रामचरण और RRR की पूरी टीम को बधाई। हमें आप पर गर्व है। बिहार की सियासत में इस बात की जोरदार चर्चा है कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कैबिनेट में आना चाहते हैं और उनकी नजर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। कहा जा रहा है कि 14 जनवरी को खरमास खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी CM बनने की चर्चा उनके एक बयान से तेज हुई है। कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और ये स्वाभाविक है कि कोई इसलिए कुर्सी चाहता है क्योंकि वो लोगों की सेवा कर सके। इसके अलावा एक न्यूज़ चैनल के साथ बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो राज्य की जेडीयू RJD सरकार में मंत्री बनने की दौड़ में है, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि वो किसी मंदिर के सन्यासी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद को एक और झटका मिला है। पूर्व MLC निजामुद्दीन खटाना सहित 2 और नेताओं ने उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को छोड़ दिया है। बता दें, इससे पहले दिसंबर में गुलाम नबी आज़ाद ने पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित 3 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ताराचंद सहित 17 नेताओं ने हाल ही में दिल्ली में एक बार कांग्रेस पार्टी का फिर से दामन थाम लिया है। बता दें, कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आज़ाद को डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको लगातार नेता छोड़कर जा रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेले गए सीरीज के पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने श्रीलंका पर 67 रनों से जीत हासिल की। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं मैच के दौरान एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसकी तारीफ हो रही है।
दरअसल श्रीलंका की पारी के आखिरी ओवर में शनाका 98 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, लेकिन तभी मोहम्मद शमी ने उन्हें मॉनकडिंग के तहत रन आउट कर दिया। शमी ने एम्पायर से अपील की, जिसके बाद फील्ड एम्पायर ने थर्ड एम्पायर का रुख किया। हालांकि रोहित शर्मा ने दखल देते हुए रनआउट की अपील वापस ले ली और इस तरह शनाका को जीवनदान मिला। बाद में शनाका ने शतक लगाया। रोहित की इस खेल भावना की तारीफ हो रही है। रोहित ने मैच के बाद कहा कि शनाका ने शानदार बल्लेबाजी की, हम उनको इस तरह से आउट नहीं कर सकते थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।